व्हाट्स अप गाइस, फिजा खान से रिलेटेड वीडियो लाए हैं जिसका टाइटल है मैं मोदी के सामने झुकूंगी नहीं, मैं झुकेगा नहीं। तो ऐसा क्यों कहा है, क्या है बातचीत, देखते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो, थोड़ी पुरानी वीडियो, लेकिन देखते हैं फिजा खान ने ऐसा क्यों कहा था। बाकी आपका भी कोई भी शब्द, दो शब्द अगर आप फिजा खान के लिए कहना चाहें या उनसे कुछ भी आप अपने मैसेज पहुंचाना चाहते हो उन तक, तो कमेंट कर देना, क्या पता कमेंट में से ही पहुंच जाए। बाकी करते हैं वीडियो को एंजॉय। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 लेट्स गो। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, ये तो देखो, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जो तेल है ना वो कम इस्तेमाल करें, चाय का कप एक कप कम कर दें, 1 2 प्यालियां कम पीनी शुरू कर दें। यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है, नहीं दिया जा रहा, पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें। कौन लोग हैं आप? आपके देश के जी बजट में रिलीफ तो आप दे नहीं रहे और उल्टा आप उस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि एक कप चाय का पिए, एक ना पिए। आपने क्या कसूर किया और 2 कप चाय पी ली तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे बन रहे हैं, लेकिन फिजा खान की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोदी जैसे हैवान के आगे झुकने को किसी तौर भी तैयार नहीं है। मैं डॉक्टर फिजा, ये मोदी अपनी शैतानियत और गंदे जहन की वजह से भारत के ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के साथ खराब कर रहे हैं और इसकी तौहीन-आमेज़ हरकत की वजह से पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हो चुका है। आप सऊदी अरब के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है, चीन के पैसे अदा करने की तारीख गुजर गई है। अब वो चूंकि आपके दोस्त मुल्क हैं, आपकी नाजुक सूरत हाल को साथ है, वो आपसे मांग नहीं रहे पैसे। कतर ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को मदद देने से इनकार कर दिया। यूएई ने इनकार किया, सऊदी अरब ने इनकार किया, तुर्की ने इनकार किया, अमेरिका ने इनको कुछ नहीं दिया, चाइना ने इनकार किया और उसके बाद अब कतर ने भी कर दिया। अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो बात पूछी थी ना, उन्होंने कहा था देखना कोई रह तो नहीं गया। जितना आप डिले करेंगे इस प्रोसेस को, उतना ही हम श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आज हम नहीं है श्रीलंका के टाइप क्राइसिस में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जितना हम डिले करेंगे, इसी को चलाते रहेंगे, इसी तरीके से चलाते रहेंगे, तो ये हम श्रीलंकन क्राइसिस की तरफ बढ़ते जाएंगे। उस दिन से बचे। अभी कुछ दिन पहले मिफ्ता साहब ने भी आवाम को क्या मशवरा दिया था कि जिस घर में 4 भाई हैं वो 1 रोटी आपस में तकसीम करके खा लें। मिफ्ता साहब अब इस पर बहुत बेबाकी के साथ अपने इस बयान पर वजाहत पता क्या दे रहे हैं कि जी मैंने जो भाइयों वाली बात है, रोटी वाली मिसाल है, वो 4 सूबों से मुताल्लिक कही थी कि जी 1 रोटी है, 4 सूबे मिलकर खा लें और जब हालात अच्छे हो जाएं तो तमाम सूबे पूरी रोटी खा सकें। चाय 1 2 प्यालियां पीना कम कर दें और मुफ्त का मशवरा वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हुकूमत को चाय की पत्ती बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट ना करनी पड़े और ज़र मुबादला का इस्तेमाल जो है ना वो कम से कम करना पड़े। अब यानी कल को जब आवाम बेचारी बिल नहीं दे सकेगी महंगाई की वजह से, तो कहेंगे पंखा चलाना बंद कर दें या 1 घंटा पंखा चला लें, दूसरा घंटा ना चलाएं, और या बत्ती का इस्तेमाल कम कर दें, या फिर जब आवाम का जीना दूबर कर देंगे मजीद महंगाई से, तो कह देंगे कि सांस लेना बंद कर दें, जीना ही छोड़ दें। आप ये किस किस्म के लोग हैं? कैसे मशवरे दे रहे हैं आप लोग आके? मेरा ऐसा इकबाल साहब से एक सवाल है कि अगर सब कुछ बेचारी कौम नहीं करना है तो फिर आप लोग इक़्तिदार से क्यों चिमट गए? अगर आप लोगों ने यही बेबसी के लाचारी के नोहे पढ़ने थे कि महंगाई है, अवाम ये कर दे, अवाम वो कर दे, IMF के आगे हम लोग बेबस हैं, तो हम अवाम से कहेंगे कि आप जी चाय की जो पत्ती इस्तेमाल ही कम कर दें, 1 कप कम पीना शुरू कर दें, आप ये कर दें, आप वो कर दें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के मजाक ही करने थे अवाम के साथ, तो सिर्फ इस सवाल का जवाब देते, फिर उनसे चलाने देते ना, उनको चलाने देते हुकूमत। आप लोगों को महंगाई का इशू था, बहुत से मसाइल थे, आप लोगों को आगे बैठने की जल्दी थी। जब आपसे पूछा जाता था, मैंने 12 प्रोग्राम्स में पूछा था कि आप लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे महंगाई को कंट्रोल? जब ये चले जाएंगे इमरान खान साहब, पीटे की हुकूमत चली जाएगी, आप लोग आ जाएंगे, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला आपके पास, क्या सोचे आप लोगों ने? कोई सोल्यूशन है, कोई हल है? तो ये थे फिर हल कि हल ये देंगे कि आप जो तेल है ना वो कम इस्तेमाल करें, चाय का कप 1 कप कम कर दें, 1 2 प्यालियां कम पीनी शुरू कर दें। यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है, नहीं दिया जा रहा, पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें। कौन लोग हैं आप? इक़्तिदार, आप लोग चिमटे में इक़्तिदार के साथ और अवाम से, कौम से कुर्बानियां मांगते चले जा रहे हैं। इक़्तिदार छोड़ दें, घर चले जाएं। अगर हर चीज की कुर्बानी बेचारी अवाम ने और कौम ने देनी है ना, आप घर चले जाएं। आप लोगों को तो बस नहीं चलता, आप लोग अवाम को जिंदा जमीन में दफन कर दें, क्योंकि आप लोगों को अवाम की फिक्र नहीं है। फिक्र ही क्या आप लोगों को? अगर आप लोगों को इतनी अवाम की वाकई फिक्र होती तो आप लोग वज़ीर आज़म हाउस के खाबे कम करते सबसे पहले, सरकारी पैसों पर गैर जरूरी दौरे कम करते सबसे पहले। अगर इतनी आपको कौम का पैसा बचाने की फिक्र होती ना, आप लोग किफायत शारी से काम लेते। पहले प्रैक्टिकली आप लोग साबित करते कि हाँ हम कर रहे हैं किफायत शारी। मैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि अगर IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं होता
तो फिर जो पैसे चाइना से आने हैं, जो कुछ सऊदी अरब ने दिए हुए हैं, या कुछ और जो इमदाद की हमें तवक्को है, वो भी हमें नहीं मिलेगी फिर। कितनी शर्म की बात है ये सवाल जो आप कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर पावर से आप सवाल कर रहे हैं कि हम इतने वल्नरेबल हो गए हैं कि अगर आईएमएफ का नॉड ना हो तो ना कोई चीन पैसे देगा, ना सऊदी देगा, ना यूएई देगा, ना कोई देगा। यार हम कब तक मांगते रहेंगे हाथ फैला फैला कर, कब तक? कभी तो सीखो अपने इस पे। यही तो बात मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कही थी, लर्न टू लिव विदाउट आईएमएफ। कब तक जिंदा रहोगे बैसाखियों के सहारे? ये बैसाखी जो है, जब तक इसको थामे रखोगे, ये तुम्हें कभी खड़ा नहीं होने देगा। ये दुनिया में जितनी भी मुल्क गई हैं जिन्होंने भी आईएमएफ की बैसाखी को थामा है, वो कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है। 50-50 साल हो गए नहीं हुआ है, 34 साल तो हमें हो गए, खड़े नहीं हो सक रहे। आज भी हम यही बैसाखियों की बात कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। दुनिया में कोई न्यूक्लियर पावर जो है वो आईएमएफ के दस्तनगर इस तरीके से नहीं है जितना हम हो गए हैं, या कर दिया गया है हमें, हमारी अपनी कोताही, अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि हमने जिंदा एक खुददार कौम की तरह जिंदा रहना सीखा नहीं है हमने। भिखारी का कोई दोस्त नहीं होता। रोज पैसे मांगने आ जाते हो, इतने ये बेशर्म है। कुची को कुची। ये जंगू है, ये लड़ना चाहते हैं, ये कभी हमारे बात माना ही नहीं है। ठीक है, चलिए इस पर आप दोनों का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हंसते हुए लिहाजा खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया। 5.7 मिलियन, 57 मिलियन की तरफ हमें जाना है। और ये तादाद कोई मामूली तादाद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गधे पैदा करने वाला जो मुल्क है इथियोपिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आ गया है। $1 अरब अगर सऊदी अरब निकाल देता है पाकिस्तान के बैंकों में से, तो पाकिस्तान का ऐसी तैसी हो जाती है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हुकूमतें जाके वहां मिन्नतें करती हैं। इवन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, फौजी क़यादत को जाके बातचीत करनी पड़ती है, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस मसले का हल निकाल दो। चाय तक पाकिस्तान में नहीं होती, कह रहे हैं अरबों रुपयों की चाय पी जाते हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान एक लंबे समय से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा भाई साहब, ये वाली है। हालत तो इस कदर खराब, जो चाय के ऊपर जो ये जो है ना काफी टाइम से, और ये मेरे को लगता है कि ये जो सुझाव देते हैं ना ये मंत्री, भाई चाय मेरे लिए भी एक इमोशन है भाई। मैं तो मतलब इसको पता है भाई, मैं मुझे तो बीवी को वही चीज लग गई ना। मैं बताऊं, देख, आधा देश तो इसलिए डूब गया क्योंकि इन्होंने कर्जा लिया, और आधा देश इसलिए डूब गया कि जो कर्जे को उतारने के लिए जो सरकारों को काम करना चाहिए वो सरकारी भग जाती है 5 साल से पहले। कोई सरकार, आज तक का रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, कोई सरकार अपना पूरा टेंडर कंप्लीट कर नहीं पाई भैया। और फिजा खान की भी क्या गलती बोलूं मैं इसमें, वो सही जायज है, वो क्लिप भी लगाए साथ में चाय पीते हैं, लेकिन वो मतलब भैया नहीं चाय भी छोड़ दो, वो वहाँ के लिए जो बोल रहे हो वो जायज है, बट वो जो यहाँ के लिए बोल रहे हो बिल्कुल भी जायज नहीं है। यहाँ वाली बात तो करी ना, मैं तो चाय की बात भी हटका हूँ। चाय के लिए तो मैं भाई देखो, चाय वाला तो वो कहते ना गलत वो छेड़ दी, गलत नब्ज छेड़ दी भाई। सबसे पहले मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, और वो हो नहीं सकती, वो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में गधों की संख्या इजाफा वो भाई साहब, वो भी है ड्राइवर भाई। कैसे लगी वीडियो जरूर बता देना। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या चीज करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए कि वो चाय के लिए, तेल के लिए, हर चीजों के लिए कहने लग जाए सरकार की कम यूज करो, कम यूज करो। उससे पहले कल को बिजली के लिए बोल देंगे, हर चीज के लिए कम यूज करो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना वो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के साथ, कर दे वीडियो को लाइक शेयर, बाय, टेक केयर।